किसान भाइयों, क्या आप ये बात जानते हैं कि आप अपनी हाइब्रिड सरसों की फसल से लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन आज के समय में किसान भाई इसकी आधी पैदावार भी नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो ये है कि सही समय पर सही खादों का ना मिल पाना। आप जिस समय पर मार्केट में उतरते हैं, जिस समय पर सरसों की फसल लगाई जाती है, उस समय पर जो हमारी मेन खाद होती हैं जैसे 12-32-16 इस तरह की जो बढ़िया खादें हैं वो मार्केट से तो बिल्कुल गायब हो जाती हैं, जो सही समय पर ना मिल पाने के कारण किसान भाई अपनी फसल को नहीं दे पाता और उसकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा कम निकलती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं कमियों को दूर करने वाला हूं और आपको दो ऐसे शानदार तरीके बताऊंगा जो आप इन खादों को अगर नहीं दे पाते हैं और आपकी फसल में कुछ कमी रह जाती है तो आपकी फसल में दोस्तों इस तरीके से काम करेंगे कि आपकी फसल की पैदावार आपको बिल्कुल डबल देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी खेती बाड़ी के फ़ायदों से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं इन दो खास बेहतरीन तरीकों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी हाइब्रिड सरसों की फसल में दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो होते हैं वो होता है हमारा नाइट्रोजन और उसके साथ में सल्फर। देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो हमें यूरिया के द्वारा मिल जाता है, लेकिन सल्फर किसान भाइयों ऐसा एकमात्र हमारा पोषक तत्व है जो हमारी सरसों की फसल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों के तरीके के इस्तेमाल करने की मैं बात करूं, मात्रा की बात करूं तो आपको बता दूं, यूरिया की मात्रा 35 किलो प्रति एकड़ जब आप पहला पानी अपनी फसल को लगाते हैं तो उस समय पर आपको ज़रूर देना है। और यूरिया के साथ में पहले पानी के साथ में 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर ज़रूर देना है किसान भाइयों। देखिए, बहुत ही सही और सटीक मात्रा में आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 10 किलो प्रति एकड़ डालना है, आपको यूरिया का पूरा कट्टा डालना है, बिल्कुल भी नहीं। केवल 35 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर जो आता है आपको दोनों को मिक्स करके अपने खेत में बिखेरना है पहले पानी के समय पर। यही क्रिया आपको 2 बार अपनी फसल में ज़रूर करनी है। जब आप दूसरा पानी अपनी फसल को देते हैं तो उस समय पर भी लगभग 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर। किसान भाइयों, आप चार्ट में देख सकते हैं, ये जो चार्ट है बिल्कुल सही और सटीक मात्रा में आपको बता रहा हूँ। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी फसल दोस्तों इतनी बेहतरीन ग्रोथ करेगी, कितनी प्रकार की बीमारी आपके खेत में देखने के लिए नहीं मिलेगी और बहुत ही अच्छा फुटाव करेगी। ज़्यादा कल्लों की संख्या और ज़्यादा फलियों की संख्या आपको आने वाले समय में ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। अब अगर किसान भाइयों कोई पोषक तत्वों की कमी आपके खेत में अब भी आपको नज़र आ रही है तो आप इस्तेमाल करना बायोवीटा, जो कि पीआई कंपनी का आता है सीवीड। आप बायोवीटा जो लिक्विड वाला हमारा आता है, इसको पहला पानी जब आप देंगे उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद अपनी फसल पर स्प्रे करना है। मात्रा की मैं बात करूं तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। यही आपको तरीका दूसरी बार जब आप दूसरा पानी देते हैं तो उसमें भी 3 से 4 दिन बाद आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। मात्रा वही रखनी है, 2 ml प्रति लीटर। फ़ायदे की मैं अगर इसकी बात करूं तो आपको इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरोन, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे ऐसे पोषक तत्व हमारी फसल को मिल जाते हैं स्प्रे के तौर पर। ये तरीका आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, पहले पानी के 4 दिन बाद और दूसरे पानी के 4 दिन बाद। तो ये पहला तरीका। और बात करें दूसरे तरीके के बारे में तो दूसरा तरीका, जब आपकी फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो जाती है, फूल आने से पहले, अगर आपकी फसल पर फूल आने से पहले धूल जैसी जमा हो जाती है, आप देखते हैं कोहरे की वजह से क्या होता है, हमारी पत्तियों पर बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं, धूल इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा ग्रोथ करना रुक जाता है, कम हो जाता है और बहुत ही गंदा दिखाई देने लगता है, उस पर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, 1 रुपये का जो शैम्पू का पत्ता आता है, आपको एक पत्ता लेना है, आपको एक टंकी 15 लीटर वाली पानी वाले में डालना है और अपनी फसल को धो देना है, अच्छे से स्प्रे कर देना है।
इससे क्या होगा, आपकी पूरी फसल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, धुल जाएगी एक तरीके से, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, एक तो वो तेज़ हो जाएगी जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे फूल बनेंगे, ज़्यादा द फूल बनेंगे तो ज़्यादा फलियाँ बनेंगी, ज़्यादा फलियाँ बनेंगी तो ज़्यादा पैदावार होगी। दूसरा, हमारी फसल में पीलापन जो होगा वो दूर करेगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, जो हल्के-फुल्के हमारे कीड़े-मकोड़े होते हैं, उनको भी जो है वो शैम्पू बिल्कुल नष्ट कर देगा। तो आप ₹1 का वाला एक पत्ता इस्तेमाल अपने स्प्रे में करना है और अपनी फसल को स्प्रे कर देना है जब आपकी फसल पर फूल ना बना हो, लगभग 50 से 60 दिन की अवस्था में। तो आपको इसके बहुत ही चमत्कारी और बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये 2 तरीके हैं, आप इनको अपना लीजिए और 100% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आप मुझे दोबारा आकर इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिजल्ट दोस्तों कैसे मिले। तो ये थी आज की जानकारी जो आपकी सरसों की फसल की पैदावार बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक, और आपका कोई और अगर सवाल है या कोई और तरीका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरे किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।